नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसो के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूसो का जन्म कब हुआ? 1712, 1714, 1812 या 1612 में? 1712 में, 1714 में, 1812 में या 1612 में? तो रूसो का जन्म हुआ था 1712, 1712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, वाशिंगटन, फ्रांस या जेनेवा में? ऑप्शन डी राइट आंसर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में रूसो का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो ने किस रचना में लिखा है? ऑप्शन है ए द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, बी एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ऑप्शन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन डी डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने कहा कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना रूसो ने? यह कथन किसका है? ऑप्शन है यूलिच, ह्यूम, बर्क या फिर वोल्टायर। यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यूलिच। उन्होंने कहा कि विचारों के इतिहास में ऐसे व्यक्ति को खोज पाना कठिन है जिसने इतने अर्ध सत्यों के बावजूद मानव जाति पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? ऑप्शन है ए कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ऑप्शन बी विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, या ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है, या ऑप्शन डी सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो इनमें से कौन सा जो विचार है वो रूसो का नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सामान्य इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। क्योंकि ये जो कथन है ये रूसो का नहीं है, क्योंकि रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा आदर्श अर्थात रियल विल का योग है, ना कि एक्चुअल विल का, यथार्थ इच्छाओं का। क्योंकि एक्चुअल विल जो है वो स्वार्थ प्रेरित है, जबकि रियल विल जो है वो सार्वजनिक हित का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो राइट आंसर है डी, ये रूसो का विचार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इमायल नामक ग्रंथ में किस क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी थी? ऑप्शन है एजुकेशन, बी इंटरनेशनल रिलेशन, सी साइंस या फिर डी नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन से क्षेत्र में इमायल नामक ग्रंथ ने क्रांति उत्पन्न कर दी थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में ये इमायल ने, जो कि रूसो के का ग्रंथ है, उसने क्रांति उत्पन्न कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इमायल की रचना के कारण रूसो को किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन है एजुकेशन मेथड, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऑप्शन सी एजुकेशन लॉ या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। किसके कारण, इमायल की रचना के कारण रूसो को इनमें से किसका जनक माना जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का अर्थ है कि छात्रों को केवल पढ़ना लिखना सिखाना नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया के अनुभव और गतिविधियों को भी प्रदान करना प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। तो इमायल की रचना के कारण रूसो को प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। ये जो है किसके अनुसार ये कहा गया है? ऑप्शन है हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर कार्ल मार्क्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूसो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रूसो ने अकेडमी ऑफ डिज़ाइन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। कौन सा विषय था वह, कौन सा सब्जेक्ट था जिस पे उन्होंने निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन है ए, क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, या फिर विज्ञान की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट करने में योगदान दिया है, या ऑप्शन सी, विज्ञान के विकास ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा वो निबंध था, निबंध प्रतियोगिता था जिसमें रूसो ने पुरस्कार प्राप्त किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विज्ञान और कला। विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया है, इस सब्जेक्ट पे प्रतियोगिता का ये विषय था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार किसके अधिक निकट है? ऑप्शन है हॉब्स एंड लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो एंड हॉब्स, या ऑप्शन सी प्लेटो एंड लॉक, या ऑप्शन डी प्लेटो एंड एरिस्टोटल। किसके नज़दीक है मानव स्वभाव के संबंध में रूसो के विचार? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटो एंड लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक, या ऑप्शन डी गांधी। किसने कहा था कि प्रकृति की ओर लौट चलो? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूसो। रूसो का कहना था, उन्होंने यह नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाओं के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5 या फिर 2। व्यक्ति की इच्छाओं के कितने प्रकार हैं? रूसो के अनुसार व्यक्ति की इच्छाओं के 2 प्रकार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक है आदर्श इच्छा, एक है यथार्थ इच्छा, रियल विल और एक्चुअल विल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्य बनाया। यह किसने कहा था? हॉब्स, रूसो, बेंथम या फिर लॉक? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूसो के अनुसार कौन सी इच्छा स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील है? कौन सी इच्छा स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील है? ऑप्शन है सामान्य इच्छा, जनरल विल, यथार्थ इच्छा, या फिर आदर्श इच्छा, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी है जो कि स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यथार्थ इच्छा। एक्चुअल विल जो है वो क्या है? स्वार्थगत, संकीर्ण तथा परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रूसो के अनुसार कौन सी इच्छा विवेक, ज्ञान तथा सामाजिक हित पर आधारित है? ऑप्शन है सामान्य इच्छा, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। किसके अनुसार कौन सी इच्छा विवेक, ज्ञान तथा सामाजिक हित पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श इच्छा, रियल विल। रियल विल किस पर आधारित है? विवेक, ज्ञान तथा सामाजिक हित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है? ऑप्शन है यथार्थ इच्छा, अधिकांश इच्छा, संपूर्ण इच्छा, या वास्तविक इच्छा। रूसो के सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक इच्छा, रियल विल। सामान्य इच्छा से अभिप्राय है रियल विल, वास्तविक इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? ऑप्शन है द लॉक,
बेंथम, रूसो या फिर J.S. मिल? किसने दोषी पाया? ऑप्शन सी रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संध्या के माध्यम से असमान बना दिया है? यह किसने कहा? ऑप्शन है मार्क्स, रूसो, लॉक या फिर हीगल। यह कथन रूसो का है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ रूसो के अनुसार क्या है? ऑप्शन है अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है, या फिर प्रवृत्तियों एवं भावनाओं का दास होना है, या ऑप्शन सी इंद्रियों की दासता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। रूसो के अनुसार अधिकारों की सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा है, यह किसने कहा? रूसो, मार्क्स, बेंथम, लॉक। आप में से सभी लोग करीब करीब ये क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए रूसो। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ जो है ये क्या है? इसका अर्थ है कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक व्यवस्था में स्वतंत्र था, परंतु जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसे परतंत्र बना देती है। इसीलिए कहा, रूसो ने कहा है कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है परंतु बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करते हुए। नीचे कूट दिए हुए हैं, उसके सहायता से हमें सही आंसर खोजना है। ऑप्शन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस। थर्ड में है एमिली। फोर्थ में है द डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिनल ऑफ इनइक्वलिटी। तो यह पुस्तक को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं पहले द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में, डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस 1750 में, इमाइल आई 1762 में, एंड डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी ये 1755 में। अब मिलाते हैं। सबसे फर्स्ट 2 है 1750। ऑप्शन कूट में देखते हैं डी में सबसे पहला ही हमें मिल रहा है आंसर, फिर भी मिला लेते हैं। 2 नेक्स्ट है 1755 4, फिर है 1762 एमिली, एंड लास्ट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी 1762। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रूसो का दूसरा निबंध 1754 में क्या था? राज्य पर उसके विचार थे, बी सरकार पर उसके विचार थे, सी असमानता के आधार पर आलेख था, या ऑप्शन डी न्याय प्रणाली पर उसके विचार थे। कौन सा था रूसो का दूसरा निबंध, किस सब्जेक्ट पे था? ऑप्शन बी सरकार पर उसके ऑप्शन सी असमानता के आधार पर आलेख था। इसमें पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है, ये सब्जेक्ट था जिस पर रूसो का दूसरा निबंध था 1754 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रूसो को प्रकृति का शिशु किसने कहा? ऑप्शन है मैकफर्सन, बी मैक्सी, सी टॉलमैन, या फिर डी सेबाइन। किसने रूसो को प्रकृति का शिशु कहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्सी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रूसो,
मॉन्टेस्क्यू, नेपोलियन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक पिता भी कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, रूसो की मृत्यु कब हुई? सॉरी, रूसो की मृत्यु कहाँ हुई? वेयर डिड रूसो डाई? रूसो की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है एर्मेनोविल, फ्रांस, या जैक्सन, या पेरिस, या फिर जेनेवा। रूसो की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर है, एर्मेनोविल में, जो कि फ्रांस में है, वहाँ पे रूसो की मृत्यु हुई थी। आई होप फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए